क्रेडिट हेल्दी लाइफस्टाइल बेहद जरूरी है और ये तब होगा जब आप अपने क्रेडिट स्कोर को हेल्दी रखेंगे। हमने योर मनी पर क्रेडिट स्कोर स्पेशल शो किया था, जिसके रिस्पांस में आप सभी ने अपने क्रेडिट स्कोर से जुड़े सवाल हमें भेजे हैं। तो आज हम उन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज जो मेरे साथ हैं सिबिल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कंज्यूमर सर्विसेज हर्षला चांदोरकर। आपका स्वागत है हर्षला शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षला, हमने पिछली बार इंपॉर्टेंस समझा था सिबिल रिपोर्ट का, क्रेडिट स्कोर का और क्रेडिट हिस्ट्री का। एक बार फिर से शो की शुरुआत करते हैं इन्हीं कुछ सवालों के साथ। क्रेडिट हिस्ट्री आपकी कैसे बनती है? आपके पास केवल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, उसके यूजेज से ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तैयार हो जाती है या और भी कोई चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? जी बिल्कुल कविता, तो मैं ये दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सिबिल एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। भारत में जो सारे बैंक्स है, वित्तीय संस्थाएं हैं, वो हमारे सदस्य है। 1000 से ज्यादा हमारे सदस्य है, 1100 टू बी प्रिसाइज। और ये सारे जो हमारे मेंबर्स हैं हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो ग्राहकों ने जो कर्ज लिए हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स उन्होंने ली हैं, उनके बारे में जानकारी हमें वो देते हैं और ये जानकारी हमें हर महीने देते हैं। तो 370 मिलियन से अधिक इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है सभी ग्राहकों ने। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, तो आपकी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। और ये इन्फॉर्मेशन हर महीने अपडेट होती रहेगी कि आप इस पे भुगतान कैसे कर रहे हैं। आप जो EMI है आपका, ये जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो हर महीने भुगतान करना है आपको, आप वो समय पे कर रही है, नहीं कर रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें बैंक्स और अन्य जो वित्तीय संस्था है जैसे NBFC हुआ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुआ, वो सारे हमें देती है। कोऑपरेटिव बैंक्स भी है जो हमारे मेंबर्स है, वो भी हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यानी मेरी जो भी क्रेडिट हिस्ट्री होगी वो आपको बैंक्स के जरिए पता चल जाती है। यहाँ तक कि अगर मेरे पास सिर्फ कर्ज है तो भी आप हमें ट्रैक करेंगे और हमारी रिपोर्ट उस हिसाब से निकलेगी? जी बिल्कुल। अगर आपने कोई भी कर्ज लिया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, अगर 5000 का भी लिया हो या 5 लाख का भी लिया हो या उससे भी अधिक आपका जो अमाउंट है वो लिया हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, वो हम मेंटेन करते हैं। और ये 2004 से इन्फॉर्मेशन हम मेंटेन करते आ रहे हैं। तो अगर पुराने भी अगर आपके कोई कर्ज है या पुरानी भी आपकी क्रेडिट कार्ड्स है जो भी चल रही है या क्लोज भी की हुई है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पे मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि अगर आपका नाम सिबिल में है, बहुत जन ऐसे सोचते हैं कि उनको डर लगता है हमारा नाम सिबिल में आ गया, ये कि जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब ये इनिशिएशन लिया था कि एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी बननी चाहिए भारत में, तो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग उन्होंने की थी कि ये जो कंपनी जो बनेगी वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों इकट्ठा करेंगी। तो अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, कोई लोन लिया है और उसका भुगतान आप हर महीने टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास रहेगी। तो प्लीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप डरिए नहीं। बिल्कुल ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। आपके लिए भी इसमें आगे आपको अगर लोन्स लेने हैं, क्रेडिट कार्ड लेने हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास कुछ सवाल आए हैं दर्शकों के, जहां पे वो साफ तौर से बहुत डरे हुए हैं, बहुत कंसर्न है अपने खराब क्रेडिट स्कोर को लेके। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे हेमंत अग्रवाल हैं MP से। नमस्कार हेमंत, आप मुझे सुन सकते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, पूछिए आपका सवाल क्या है? क्या आप भी डरे हुए हैं अपने सिविल स्कोर को देखकर? सर जी, मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मेरा नाम सिबिल के अंदर सन 2007 से आ रहा है। अच्छा। और मेरे को ये जानकारी मिली है सन 2011 के अंदर, वो भी एक बैंक के अंदर मैंने अप्लाई किया था 2 व्हीलर लोन के लिए। ठीक है। हाँ, 2 व्हीलर लोन के लिए मैंने अप्लाई किया था। ICICI बैंक वाले ने मेरे को बोला कि आपको लोन नहीं मिल सकता, आपका सिबिल में नाम आ रहा है। अच्छा। मैंने कहा भाई सिबिल क्या होता है, मेरे को बताइएगा क्या प्रॉब्लम है इसके। बोले कि आप ऑल ओवर इंडिया से आपके नाम से कोई लोन नहीं ले सकते हैं। ओके। तो मैंने कहा कि 2000 सिबिल में मैं लोन नहीं ले सकता हूँ, ये मेरे को समझ नहीं आ रही। जबकि ऑलरेडी मैंने सन 2007 के अंदर हमारा पारिवारिक एक्सीडेंट दशहरे के दिन हो गया था। और ये घटना है नवंबर महीने की। ओके। मतलब सिबिल में नाम मेरा नवंबर महीने से आना लगा 2007 में। ठीक है। तो हेमंत जी, मुझे बताइए, आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शायद आपने पेमेंट्स नहीं की हो, ऐसा कुछ मामला है? नहीं, ये मामला अलग ही है। इसमें क्या है, हेमंत अग्रवाल कोई उदयपुर का है। अच्छा।
और मैं नीमच में रहता हूँ, एमपी के अंदर रहता हूँ, और सन 2007 के अंदर उन्होंने क्या कोई ऑटो लोन ले रहे हैं, 2007 से ले रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें क्या वोटर कार्ड भी मेरा आ रहा है, पैन कार्ड भी मेरा आ रहा है। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे जी। तो आपने क्या सिविल में लिखा है, अप्रोच किया है इन्हें, आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, आपने बैंक से बात की, क्योंकि मिसमैच आइडेंटिटी का केस है अगर आप बता रहे हैं, आपने अपनी तरफ से अभी तक क्या क्या एक्शन लिए हैं? ऑप्शन क्या, मैंने क्या अहमदाबाद के अंदर एक एजेंट है, उसको मार्फत मेरे को 50,000 रुपए उसने सेवा शुल्क बोला था। हाँ। तो उसने क्या कि एक तो क्या है कि मेघमा फाइनेंस कंपनी कोई होगी उदयपुर की, वहां से तो मेरा नाम हटवाया अभी। ओके। और उसमें डॉक्यूमेंट मैंने मंगवाए थे सिविल से, 450 रुपए जमा कराने के बाद उसमें लिखा हुआ है धनलक्ष्मी हेमंत अग्रवाल। ओके। और उसका एड्रेस लिखा हुआ है 244 बेरूज जी की कॉलोनी, खेमपुरा, उदयपुर। ओके। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है, उसका मिसमैच हो गया है। हेमंत जी, आपका सवाल यहाँ पे हर्षला ने भी सुना है, जो सिपिल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है हमारे शो पे। क्लियरली यहाँ पे हम जानते हैं कि मिसमैच हुआ है इनकी आइडेंटिटी को लेकर, इन्होंने अपनी तरफ से काफी कुछ कोशिश भी की है, लेकिन आपकी क्या सलाह है ये हम जानेंगे हर्षला से। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हेमंत अग्रवाल के सवाल का जवाब हम देंगे। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम आज कर रहे हैं क्रेडिट स्कोर स्पेशल, जहां पर सिविल की रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ हैं हर्षला चांदोरकर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने हेमंत अग्रवाल का सवाल लिया था, जिनकी सिविल रिपोर्ट में कई सारे अकाउंट्स जुड़ गए हैं, ये शिकायत है उनकी। साथ ही वो कह रहे हैं कि उनका क्रेडिट स्कोर भी खराब हुआ है, जबकि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया है, कोई क्रेडिट उन्होंने नहीं लिया है। बात करते हैं हर्षला से। हर्षला, यहाँ पर क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मिसमैच हुई है? जी बिल्कुल। हेमंत जी का जो डिस्प्यूट है वो सुनने के बाद ये मुझे लगता है कि ये आइडेंटिटी मिसमैच हो गई है। ये डिस्प्यूट में जाने से पहले मैं दर्शकों को और हेमंत जी को भी बताना चाहूंगी कि ये क्रेडिट रिपोर्ट बनता कैसे है। जो भिन्न बैंक्स है वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, लोन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। जैसे मैंने लोन लिया है एक बैंक से, तो वो बैंक मेरा नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। हमारे देश में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अभी 2 साल से ही शुरू हुआ है। आधार कार्ड अभी 2 साल से ही बनने शुरू हुए। तो ये जो बाकी जो आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन है, जैसा पैन नंबर हुआ, वोटर्स आईडी हुआ, डेट ऑफ बर्थ, कह रहे हैं कि सेम नाम से आ रहा है, सेम नाम है। तो ये इन्वेस्टिगेशन हमें करनी पड़ेगी कि ये कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर बैंक ने वो सबमिट की है इंफॉर्मेशन, तो हम बैंक के साथ डिस्कशन करेंगे कि अगर उनके यहाँ से कोई गलती तो नहीं हुई है इंफॉर्मेशन देने में। अगर हुई है तो हम वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, और जो अकाउंट उनके नहीं है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हम करेंगे। तो हेमंत जी को मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो टीम है वो उनको संपर्क करेगी, उनके साथ वार्तालाप करेंगे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे, और ये जो उनकी समस्या है उनका हल हम जरूर निकालेंगे। बिल्कुल। हेमंत जी, आप मुझे सुन सकते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, इसके अंदर क्या है, अभी मेरा कोटक प्राइम में भी नाम आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में भी अभी तक नहीं हटा है मेरा नाम। बिल्कुल। तो यहाँ पे हर्षला जी कह रही हैं कि वो अपने पर्सनल डिस्प्यूट डिपार्टमेंट में आपकी कंप्लेन को भेजेंगी और पर्सनली इन्वेस्टिगेट करेंगी आपके मैटर को। क्या आपको और कुछ पूछना है हर्षला को? वो यही है कि अब मेरे को क्या है कि मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, न तो मैंने कोई गुनाह करा, न कोई सिविल में नाम आया तो कैसे आया, और बिना डॉक्यूमेंट के बैंक वाले ने ऑटो लोन अभी तक दे रहा उसको, और अभी तक उसके अंदर इंक्वायरी में नाम आ रहा। मैंने सिविल रिपोर्ट मंगाई है उनकी मार्फत ही, यहीं से बॉम्बे से है, उसमें अभी तक वो लोन ले रहा है और पैसा जमा करा रहा है, और सेटलमेंट करके बैंक उसको लोन दे रही है। पैन नंबर भी हुए, जबकि राजस्थान और एमपी के अंदर तो अलग से रहते हैं ना सब पैन नंबर, वोटर आईडी तो अलग रहता है ना। बिल्कुल हेमंत जी, आपकी परेशानी बिल्कुल जायज है, और यहाँ पे इसीलिए आपका सवाल हमने योर मनी पर भी लिया है, और यहाँ हम पर्सनली भी ट्रैक करेंगे कि किस तरह से आपकी मदद की जाए। हर्षला ने कहा है कि वो आपके केस को इन्वेस्टिगेट करेंगी, और जैसे कि उन्होंने कहा कि ये मिसमैच आइडेंटिटी का केस हो सकता है। जो इन्फॉर्मेशन बैंक्स के पास है वही इन्फॉर्मेशन बैंक सिविल को देते हैं। तो हर्षला अपनी तरफ से बैंक्स को अप्रोच करने की कोशिश करेगी, सिविल अप्रोच करेगा, और उसके बाद आपको भी संपर्क किया जाएगा ताकि इस केस में और डिटेल्स उन्हें मिल सके। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगी कि आप
सिविल के एक्शन का इंतजार करें और योर मनी पर पर्सनली जब आपका मामला सुलझ जाएगा तो आपको हम फिर से बुलाएंगे और आपके सवाल के जरिए आई एम श्योर बाकी दर्शकों को भी बहुत मदद मिल पाएगी। फिलहाल अपना सवाल देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया और हर्षला आप अपना इनका सवाल तो आप आगे जी बिल्कुल लेकर ही जाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली दर्शक हिना ने भी हमें अपना सवाल भेजा है, डॉक्टर हिना ने, और इनका ये कहना है कि इनके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है यहाँ पर और ABN AMRO बैंक जो है यहाँ पर इन्होंने अपना बैंक से क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हुआ है और साथ ही इन्हें क्रेडिट कार्ड जो लिया था वो कैंसिल कर दिया गया है, कोई बकाया नहीं है उसके ऊपर, उसके बावजूद इनका जो सिबिल स्कोर है वो खराब है। तो हिना जानना चाहती हैं कि इस पर अपना सिबिल स्कोर ये कैसे ठीक कर सके। ABN AMRO बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं होने पर इनसे बकाया मांग रहा है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बैंक आपको देते हैं वही आप उसके मुताबिक उसके आधार पर रिपोर्ट बनाती हैं? जी बिल्कुल, जो बैंक हमें इन्फॉर्मेशन देती है वही क्रेडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होती है। हम बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं जोड़ते हैं क्रेडिट रिपोर्ट में। तो मैं हिना जी से पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि अगर ABN AMRO का कार्ड उन्होंने रद्द किया था तो क्या उनके पास कोई लेटर है ABN AMRO से कि ये कैंसिल किया है? क्या उनके पास कोई लेटर है जहां वो बता रहे हैं ABN AMRO से नो ड्यूज सर्टिफिकेट है उनके पास? अगर है तो वो बैंक को भी अप्रोच कर सकती है कि उनसे मांग की जा रही है आउटस्टैंडिंग अमाउंट की, तो वो बैंक से डिस्कस कर सकते हैं कि अगर उनका कार्ड कैंसिल किया हुआ है और कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है तो किस बेसिस पे उनसे ये मांग की जा रही है। तो पहला तो ये एक कर सकते हैं। दूसरा, वो बोल रहे हैं कि उनका जो सिविल ट्रांसयूनियन स्कोर है वो कम है। तो एक तो मैं हिना जी को और सारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी है हमको खुद को जानना कि हमारा सिविल ट्रांसयूनियन स्कोर क्या है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी कोई भी लोन लेना है, कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना है तो इसकी जरूर जांच होती है, बैंक जरूर देखती है। तो खुद भी जानिए अपना स्कोर क्या है। ABN AMRO के अलावा अगर उनके कोई अकाउंट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि डिफॉल्ट में हैं तो उसके कारण भी स्कोर खराब हो सकता है। तो पहले तो जानिए कि किस हिसाब कौन से अकाउंट्स आपके क्रेडिट रिपोर्ट में दिख रहे हैं। अगर कोई दूसरे अकाउंट्स है जिसमें भी डिफॉल्ट दिख रहा है तो वो अकाउंट्स की वजह से भी स्कोर कम हो सकता है। ये जानने के बाद ही हम कुछ एक्शन ले सकते हैं कि स्कोर कैसे इंप्रूव हो जाए। तो यहाँ पे हिना जी अगर आप मुझे सुन सकती हैं, आपको पहला काम ये करना है कि आपको अपने बैंक को अप्रोच करना है और क्रेडिट कार्ड क्लोजर लेटर या स्टेटमेंट उनसे लेनी है। सबसे पहले तो आप ये करें और उसके बाद आपको हम बता पाएंगे या उसके बाद ही आप अपने सिविल स्कोर को ठीक करने का थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बैंक को अप्रोच करके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उनसे लेने होंगे। चलिए इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा सवाल जवाब का ये सिलसिला। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में हम दे रहे हैं क्रेडिट स्कोर से जुड़े आपके सवालों के जवाब। मेरे साथ बनी हुई हैं सिविल से हर्षला चांदोरकर। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद से संजीव शाह का सवाल लेते हैं। नमस्कार संजीव, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 2008 में मेरे साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए थे, ठीक है, जिसमें कि काफी सारी बैंक की पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में यूज करता था। 2008 के आसपास वो सारे फ्रीज हो गए थे, ऑलमोस्ट मैं डिफॉल्टर हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ अपने आप सेटल किया, प्रॉपर्टी सेल करके 1 by 1 बैंकों को उनकी टर्म्स के मुताबिक पेमेंट करता गया। ठीक है, आज की तारीख में हार्डली कोई 1 या 2 बैंक क्रेडिट कार्ड है जो कि फिलहाल कोई आते नहीं है या वो बैंक बंद हो गई है, उसका आउटस्टैंडिंग है। मैंने जो मेरा स्कोर निकलवाया था वो मार्च महीने में कुछ 2013 में निकाला था, तब मेरा स्कोर था 535। उनके अलावा उस टाइम मेरे पास स्टेट बैंक का भी एक क्रेडिट कार्ड था जो कि मैं रेगुलर उसका यूज करता हूँ। मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन ली थी, उसका इंस्टॉलमेंट भी रेगुलर हो गया, वो भी क्लियर हो गया है। तो अभी मुझे ये जानना है कि मेरा स्कोर कैसे बढ़ सकता है, या तो इसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं किसी बैंक के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग सही थे, पैसे मैंने नहीं दिए थे, फाइनली वो मेरे पास आए, मैंने उनके पास से टाइम मांगा था। बिल्कुल, आपका सवाल समझ गए हैं संजीव। मुझे ये बताइए कि आपने ये सारी पेमेंट कब तक पूरी की है? ये ऑलमोस्ट 2011 के आसपास मैंने क्लियर किया था। ठीक है, 2013 के बाद क्रेडिट कार्ड पेंडिंग था, उसका पेमेंट मैंने 1.5 महीने पहले क्लियर किया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि आपका क्रेडिट स्कोर सुधरने में कम से कम 6 से 8 महीने तो लगते ही हैं, लेकिन फिर भी हम हर्षला से यहाँ पर बात करते हैं। कह रहे हैं कि मार्च 2013 में जब रिपोर्ट मंगाई थी तो 535 इनका स्कोर था। 2011 के आसपास ये अपनी सारी ओवरड्यूज पे कर चुके हैं, सारे कर्ज अपने चुका चुके हैं। अब यहाँ पर इनका स्कोर ये बढ़ा कह सकते हैं, ऑब्वियसली अच्छा बिहेवियर रख के, अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री रखकर। जी बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जो भी लोन्स लिए हैं, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड जो ड्यूज है उसका भुगतान आप समय पे कीजिए, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो जैसे संजीव जी बता रहे हैं कि उनका डिफॉल्ट था, पर 2011 से उन्होंने काफी सारे लोन्स और क्रेडिट कार्ड से जो ड्यूज थे वो उन्होंने भर दिए हैं। 2013 में वो बता रहे हैं उनका कुछ क्रेडिट कार्ड्स का डिफॉल्ट कंटिन्यू था, वो भी उन्होंने पे कर दिया है। तो मैं पहले तो संजीव जी से ये बताना चाहूंगी उनको कि आपका अभी 1 साल पहले आपने क्रेडिट स्कोर, सिविल ट्रांजेक्शन स्कोर चेक किया था, अभी आप वापस चेक कीजिए। इस पे इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आया होगा। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके अभी भी उनके जो लोन्स है या क्रेडिट कार्ड्स है उसका पेमेंट समय पे कीजिए। पेमेंट समय पे करने से स्कोर अच्छा हो जाएगा उनका, स्कोर बढ़ा। आउटस्टैंडिंग है, कुछ बैंक बंद हो चुके हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलते नहीं है, एक आध जो चल रहे हैं उन्होंने मेंशन किया था, इससे वो कैसे चुकाएं और इससे कैसे स्कोर उनका ठीक होगा? नहीं, अगर बैंक बंद हो चुका है तो वो तो लोन भी बंद हो गया होगा उनका, या अगर वो सेल किया है। बहुत बार ऐसे होता है कि पोर्टफोलियो सेल हो जाता है, तो पोर्टफोलियो अगर सेल होता है तो वो दूसरे बैंक रिपोर्ट करना चालू करते हैं। तो अपना खुद का क्रेडिट रिपोर्ट देखिए, उसमें क्या रिपोर्टिंग आ रही है वो देखिए। जो बोल रहे हैं कि बैंक बंद हो गया है या क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो उन्होंने पोर्टफोलियो अगर सेल किया है तो देखिए रिपोर्टिंग क्या आ रहा है, उस हिसाब से वो नेक्स्ट स्टेप्स ले सकते हैं स्कोर और अपना क्रेडिट हिस्ट्री जो है इम्प्रूव करने के लिए। चलिए, और आगे चल के उन्हें लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज वो एक बार डिफॉल्टर रह चुके हैं। क्या ये छाप उनके ऊपर से हट पाएगा अगर स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी तो क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर वन ऑफ द फैक्टर्स है, बाकी भी जो फैक्टर्स है वो बैंक चेक करती है लोन देने के लिए, क्रेडिट कार्ड देने के लिए। और अगर वो इफ ही फिट्स इनटू द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द बैंक, उनको लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए संजीव जी, तो आपको जो तुरंत काम करना है वो ये है कि अपनी क्रेडिट रिपोर्ट आप मंगाइए, अपने स्कोर को चेक कीजिए। अभी फिलहाल जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है उनकी पेमेंट आप लगातार तय समय पर कीजिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी क्रेडिट स्कोरिंग ठीक होने में कम से कम 6 से 8 महीने रखते हैं। और ऐसे ही अपने क्रेडिट बिहेवियर को थोड़ा सा संतुलित भी कीजिए, क्योंकि आप कितने क्रेडिट हंग्री हैं ये भी देखा जाता है। ये भी आपका जो पैटर्न है वो बैंक ट्रैक करते हैं, उसी के मुताबिक आपकी रिपोर्ट तैयार होती है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ हर्षला, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। धन्यवाद। और योर मनी की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।